और मैं पिछले 23 सालों से अकाउंट्स एंड लॉ की क्लासेस ले रहा हूं, बहुत सक्सेसफुली ले रहा हूं। फर्रुखाबाद यूपी से बिलोंग करता हूं। और ये बिजनेस के बारे में बात करूं मैं कि ये बिजनेस मेरे पास 5.5 साल पहले आया। और जब ये बिजनेस आया तो ये बिजनेस को करने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, कोई दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था, किसी भी तरीके की कोई इंटेंशन नहीं थी। ये बिजनेस आया एक अचानक से। मैं एक फर्रुखाबाद में एक सेमिनार हो रहा था, एक हेल्थ सेमिनार हो रहा था, मैं उसमें गया। मेरी वाइफ थोड़ा ज्यादा इस मामले में इंटरेस्टेड रहती हैं तो वो मुझको लेके गई। अब वो सेमिनार हो रहा था, मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, सबसे लास्ट में बैठा हुआ था और अपना मोबाइल चला रहा था। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप सभी लोग भी जब कभी जबरदस्ती बुला के ले जाए जाते हैं तो वहां आप शरीर से तो चले जाते लेकिन मन से नहीं जाते हैं। सेम वही कंडीशन मेरी थी। मैं पीछे मोबाइल ऑपरेट कर रहा था, लेकिन जो वहां पर एक कैंडिडेट थे वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल कैंडिडेट है और पेशे से वो डॉक्टर है। तो मैंने जब उनको देखा तो मुझको ये समझ में आया कि भाई वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर होने के नाते क्यों अपना समय यहां पर देंगे, क्यों जो व्यक्ति अपना 2 मिनट का समय देता है और 500 रुपए अपनी ओपीडी का एक पर्चे का चार्ज लेता है, वो बंदा यहाँ 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे क्यों देगा। तो मैं ठहरा। देखिए, एक कॉमर्स का आदमी और ऊपर से बनिए का बच्चा, कैलकुलेशन गुणा भाग तो मुझे मेरे रग रग में बसा हुआ था। मैं केवल यही सोच रहा कि हो ना हो कुछ ना कुछ इसमें जरूर ऐसा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। और उस दिन मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भी इस बिजनेस को करूंगा। बिलीव मानिए, मुझे कुछ नहीं पता था ये बिजनेस क्या है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कितनी इनकम आती है, कुछ नहीं पता था। लेकिन उस सक्सेसफुल कैंडिडेट को मैंने देखकर ये निर्णय ले लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। क्योंकि मेरे दादाजी हमेशा से एक बात मुझसे बोलते थे कि बेटा, तुमसे ज्यादा योग्य और तुमसे ज्यादा विद्वान यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो तुम्हें अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा यही है तुम भी उस काम में लग जाओ। तो जब मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे क्या चीजें समझ में आई, तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगा और उसके आधार पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा। देखिए, ये मेरा बिजनेस प्लान 2 वे प्रोसेस में होगा, ऐसा नहीं है कि सिंगल वे प्रोसेस में चल रहा हो। तो आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। तो देखिए, ये बिजनेस है क्या, इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है और कौन व्यक्ति इस बिजनेस में सफल होता है, या यूं कहूं दूसरे वे में, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते भी हैं और वो सफल नहीं होते हैं। तो मैं कुछ छोटे छोटे सवाल हैं आपसे और ये सवाल आपको खुद से करने हैं। और यदि उन सवालों का जवाब हाँ है तो अगले 3 से 4 सालों में इस बिजनेस से मोटा पैसा बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरी इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगले 40 मिनट आपके लिए तभी कीमती हैं जबकि आप कुछ ढूंढ रहे हो। देखिए, ये बिजनेस उसी व्यक्ति के लिए काम करता है जो व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा हो। कुछ ढूंढने से मतलब ऐसा नहीं है कि माचिस की डिब्बी ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं अपना मोबाइल फोन ढूंढ रहे हो। नो, लुकिंग जोन का मतलब, ढूंढने से मतलब यह है कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और धंधा पानी करना चाहते हैं। नंबर 2, आप महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी को मैं ऐसे बता दूं आपको कि आप उस मानसिकता के व्यक्ति नहीं हैं, उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। हमारे अनुराग भैया कहते हैं, यार पैर पसारो चादर की व्यवस्था तो हो जाएगी। तो आप यदि महत्वाकांक्षी हैं, आप यदि 1,50,000 रुपया महीना बना रहे हैं और आप 10 लाख रुपया महीना बनाना चाहते हैं या 1 करोड़ रुपया महीना बनाना चाहते हैं या उससे भी ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तीसरा, यदि आप सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं तो भी आप बिल्कुल सही जगह पर हैं।
यदि आप अपनी जिंदगी में बदलाव करने के लिए तैयार हैं तो भी आप सही जगह हैं। अब बदलाव क्या है? तो बदलाव के बारे में मैं बता दूं कि प्रभु, आप यदि 50,000 रुपया महीना बना रहे हैं और आप 5 लाख रुपया महीना बनाना चाहते हैं तो दादा आपको बदलाव तो करना पड़ेगा। आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। यदि आप 50,000 रुपया महीना बना रहे हैं और आप 5 लाख रुपया महीना बनाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए वाली आदतों से आप 5 लाख रुपया महीना नहीं बना सकते। तो यदि आप बदलने के लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। और आखिरी, यदि आप अपने करंट वर्क के साथ साथ कुछ और अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, अपने करंट वर्क के को बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते, कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस डालना चाहते, कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो एक लाइन में मैं रिपीट करूंगा, यदि आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल आज सही जगह पर आए हुए हैं। आप महत्वाकांक्षी हैं तो भी आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और कुछ सुनना और समझना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपको वो रास्ता देकर जाऊंगा। और एक लाइन में मैं एक बार और बता दूं कि मैं यहां से जो बात करूंगा वो उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो इन सारी जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं उनका क्वेश्चन उनका हाँ में है। यदि उनका क्वेश्चन हाँ में नहीं है, वो कुछ भी नहीं ढूंढ रहे हैं, वो अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, वो उस मानसिकता के हैं उतने ही पैर पसारो जितनी चादर हो, वो कुछ सुनने और सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपना यहां पर बैठ के केवल 40 मिनट वेस्ट करने वाले हैं। तो आगे की बात मैं करता हूं उनके लिए जिनका जवाब हाँ में है। होता क्या है जिंदगी में, अक्सर होता क्या है, मैं आज थोड़ी कड़वी कड़वी बातें करूंगा। यदि मेरी बातें किसी को खराब लगे तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा मीठी मीठी बातें कर नहीं पाता हूं, है ना। लेकिन मेरा उद्देश्य आप लोगों को जगाना है, आप लोगों के हृदय को चोट पहुंचाना नहीं है, आप लोगों की अंदर की शक्ति को जगाना है। तो जरा गौर करिए इस स्लाइड को, इसमें आपको अपनी जिंदगी की हकीकत समझ में आएगी। होता क्या है? होता यह है कि हमारे इतने बड़े सपने होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो किसी बच्चे से बात करो तो वो कहता मैं एरोप्लेन में घूमूंगा, कोई बच्चा कहता मैं फॉरेन कंट्री में घूमूंगा, है ना। तो हमारी नीड्स और हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, या यूं कहूं सुरसा के मुंह की तरह बिखराल होते हैं, है ना। यदि आप लोगों ने रामायण देखी हो तो सुरसा का आपको एक जो सीरियल आया था उसमें आपको माता सुरसा का उन्होंने वर्णन किया था, वो दिखाई दिया होगा कि हनुमान जी सुरसा के मुंह में गए और बाहर आ गए। तो सेम एज हमारे नीड्स और हमारे ड्रीम सुरसा के मुंह की तरह होते हैं। लेकिन होता क्या है, उनको पूरा करने के लिए हमारी इनकम कुछ इस तरीके से होती जैसे मक्खी हो, है ना। होता यही है कि हमें बड़ा घर भी चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी भी चाहिए, हमें फॉरेन टूर भी चाहिए, हमें ऐशो आराम की जिंदगी भी चाहिए, हर चीज हमें अपने हाथ में चाहिए। और उन सारी चाहत को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा आपकी इनकम से आता है, और इनकम आपकी कैसी होती है, एक मक्खी की तरह। ठीक, अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि अपनी ये जो नीड्स और ड्रीम्स हैं इसको इनकम के साइज से एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी इस नीड्स और ड्रीम को इस इनकम के हिसाब से बदल लेते हैं, या यूं कहूं तो अपने नीड्स और ड्रीम को कुछ इस तरीके से इतना सर्किल बना लेते हैं और इतना सिकोड़ते हैं कि उनकी इनकम के सर्किल के हिसाब से सेट कर ले, यानी अपने नीड्स और ड्रीम को सिकोड़कर इनकम के ढांचे में सेट कर लेते हैं। और लगभग मैंने देखा है 80 से 90% आबादी ऐसा ही करती है, जिसको हम कहते हैं समायोजन, जिसको हम कहते हैं समायोजन। तो लेकिन वही बात है ना कि सारे लोग इस तरीके के नहीं होते हैं, सारे लोग इस तरीके के नहीं होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं देखिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, है ना। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट्स
मैं एंजॉय करने के लिए मिली है, समायोजन के लिए नहीं मिली हुई है। तो यस, जो लोग जिंदगी से समझौता करना नहीं चाहते हैं या जो जिद्दी स्वभाव के हैं, जो अपने नीड्स और ड्रीम को इनकम के अकॉर्डिंग सेट नहीं कर सकते बल्कि इनकम को बड़ा करने के लिए तैयार है, तो उनके लिए आगे की चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। तो यहां पर कुछ लोग कैसे होते हैं जो अपनी इनकम के सर्किल को क्या करते हैं, बड़ा, यानी अपने नीड्स और ड्रीम को छोटा नहीं करते, अपनी इनकम को बड़ा करने के लिए रेडी रहते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये सब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये होगा कैसे, होगा कैसे? तो चलिए कुछ एक आइडियल सिचुएशन पर गौर कर लेते हैं। आइडियल सिचुएशन क्या होती है, एक मनुष्य की जिंदगी की आइडियल सिचुएशन क्या होती है? कोई भी इंसान अपनी जिंदगी से केवल 3 ही चीजें चाहता है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी से केवल 3 ही चीजें चाहता है। नंबर 1, ठीक ठाक पैसा हो। नंबर 2, उस पैसे को खर्च करने के लिए ठीक ठाक समय हो। और नंबर 3, कल भी ठीक ठाक पैसा और ठीक ठाक समय हो, इस बात की गारंटी हो। तो जो लोग मेरी इस बात से सहमत हो, जरा कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए फटाफट, मुझे लगे कि वास्तव में मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या नहीं। हर व्यक्ति 3 चीजें चाहता भी है या नहीं? यस, ग्रेट, सुपर। तो देखिए, मुझे आप लोगों के जवाब से यह पता चल रहा है कि वास्तव में कोई भी इंसान 3 चीजें चाहता है। ठीक ठाक पैसा चाहता है, और उस पैसे को खर्च करने के लिए समय चाहता है, और कल भी पैसा और समय रहे इस बात की गारंटी चाहता है। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। अब जरा असलियत पे गौर करते हैं, असलियत होती क्या है। तो जरा कंडीशन नंबर फर्स्ट में जरा गौर करके देखते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास ना तो पैसा है, ना ही समय है, और ना ही कल भी पैसा और समय होगा, इस बात की उनके पास कोई गारंटी होती ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास पैसा तो खूब होगा, खूब होगा, खूब बेइंतहा पैसा होगा, लेकिन उनके पास अपनी जिंदगी को जीने के लिए भी समय नहीं होगा। इसका मैं एक उदाहरण दे दूंगा आपको। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसा सुना होगा, अरे यार मरने तक की फुर्सत नहीं है मेरे पास। सुना है? यदि सुना हो आपने ये वर्ड तो जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट यस लिख के बताइए मुझे। यस, ग्रेट। तो मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही चीजों को आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। यस, दैट्स ग्रेट। यस, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि यार पैसा तो बहुत है लेकिन मरने तक की फुर्सत नहीं है, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कल भी समय होगा, इस बात की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। यानी ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारा पैसा है लेकिन उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और कल भी पैसा होगा और समय होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। चलिए कुछ और सिचुएशन पे आ जाते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें आपने देखा होगा उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास समय ही समय है। अब ऐसे लोगों को यदि देखना हो तो आप देख लीजिए, हमारे फर्रुखाबाद में आइए, आइए हम आपको ऐसे जाने कितने सारे लोग दिखा दें जो बराबर गलियों और सड़कों और चौराहे पर खड़े हुए मिल जाएंगे और दुनिया भर की नेतागिरी करते हुए मिल जाएंगे। आज मोदी जी ने ऐसा किया, आज मुलायम सिंह जी ने ऐसा किया, आज नरेश अग्रवाल जी ने ऐसा किया, ये किया, वो किया, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था ये हो जा रही। अरे प्रभु, पहले अपनी जेब की अर्थव्यवस्था देखो यार। जेब की अर्थव्यवस्था में आपके वॉलेट को यदि खोले तो शायद आपकी फोटो ही पड़ी होगी और 1 रुपया भी नजर नहीं आएगा, लेकिन उनके पास इतना समय है कि वो पूरे देश की और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। और कहां पर? गली और चौराहे और पान वाले की दुकान पर खड़े होकर। और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज उनके पास होती ही नहीं है। क्या ऐसे कुछ लोग होते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेब से तो ठंटन गोपाल है लेकिन समय ही समय उनके पास? यस, बहुत सारे लोग हैं। और कुछ ऐसी सिचुएशंस के लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा समय है लेकिन कल भी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ओवरऑल क्या मैं बताना चाह रहा हूं,
एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है, जिंदगी का मजा कब आता है? जिंदगी का मजा केवल तभी आता है जबकि आपकी लाइफ में बैलेंस हो। और बैलेंस आपका कब होगा? बैलेंस आपका जब होगा जब आपके पास टाइम, मनी और सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। अब सवाल ये आता है, ये टाइम, मनी और सिक्योरिटी, ये जो तीनों चीजें मैं बता रहा हूं, ये आती कैसे हैं? किन लोगों के पास खूब सारा पैसा होता है, किन लोगों के पास उस पैसे को खर्च करने के लिए खूब सारा समय होता है, और किन लोगों के पास कल भी पैसा और समय होगा, इस बात की गारंटी होती है। तो जरा गौर करते हैं, जरा गौर करते इस स्लाइड पर। और ये स्लाइड तो मेरी फेवरेट स्लाइड है, या यूं कहूं मैं इस स्लाइड का थोड़ा बहुत चैंपियन भी हूं। तो देखिए, इनकम दो तरीके की होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। आप लोगों को आज मैं बहुत सारी एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहां से दूंगा, आपको ये पता चलेगा आखिर हम लोग गलती कहां पर करते हैं, क्यों हमारे पास सारी सब कुछ काम करने के बाद भी हम आइडियल सिचुएशन को बिलोंग नहीं कर पाते। तो देखिए, इनकम दो तरीके की होती है, एक एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। होता क्या है, जरा गौर करके देखते हैं कि एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, 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 और काम नहीं करेंगे तो कितना पैसा आएगा? जरा जवाब देके बताइए। यदि आप लोगों से मेरा सवाल है, यदि आप आज जो भी काम कर रहे हैं, भगवान न करे किसी भी कारण से आप अगले 6 महीने तक ना कर पाए, तो कितना पैसा आएगा? यदि आए तो यस लिखिए, और नहीं आए तो नो लिखिए। क्विक। यस, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सुपर। तो सभी लोगों को यह पता है कि काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है नो, तो बोलो कौन सी इनकम कमा रहे हैं? एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, क्योंकि वो जब काम करते हैं, दुकान में जाते हैं, दुकान खोलते हैं, तो माल बिकता है, माल बिकता है तो इनकम आती है। संजय रस्तोगी मार्कर चलाएंगे तो पैसा आएगा, मार्कर नहीं चलाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, है ना। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जाएगा, पेशेंट को देखेगा तो पैसा आएगा, पेशेंट को नहीं देखेगा तो पैसा नहीं आएगा। यानी वर्क बराबर इनकम, यानी नो वर्क बराबर नो इनकम, यानी काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि यदि ऐसा हो कि आप काम ना भी करें, किसी कारणवश काम ना भी कर पाए, तो भी आपके पास पैसा है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, आज मैं आपको चैन से बैठने नहीं दूंगा, एक्टिव रखूंगा। मेरा आपसे सवाल है, यदि कोई ऐसी सेटिंग हो, ऐसी कोई जुगाड़ हो, ऐसा कोई सिस्टम हो कि आप किसी कारणवश 2, 4, 6 महीने के लिए काम ना कर पाए, तो भी आपके पास पैसा आए, तो कैसा रहेगा? क्विक, जरा जवाब दीजिए, कैसा रहेगा? ग्रेट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी जुगाड़ है, ऐसा कौन सा फार्मूला है कि आप काम ना करें तो भी पैसा आए? जरा जल्दी से बताइए, कौन कौन लोग चाहते हैं? सुपर। तो देखिए आप सर 1 सेकेंड, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक हो गया। आपके स्क्रीन के बीच में ना वो आ गया था, एक पैच आ गया था जिससे दिख नहीं रही। आप ठीक हो गया। ओके ओके। तो कहने का मतलब क्या है, आप सभी लोगों ने स्वीकार किया बहुत अच्छा रहेगा यदि काम ना करे तो भी पैसा आए। तो जरा गौर कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनकम दो तरीके की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो देखिए, एक्टिव इनकम का मतलब तो आपको समझ आ गया, जो आप काम कर रहे हो वो कैसी है, एक्टिव इनकम वाला है। अब पैसिव इनकम पर गौर कर लेते हैं। पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि आप एक बार काम करते हैं, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। पैसिव इनकम एक वो इनकम होती है कि आप काम एक बार करते हैं, एक बार आप कोई सिस्टम खड़ा करते हैं, और फिर वो सिस्टम आपके लिए इनकम जनरेट करता है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि काम आप एक बार करते हो और इनकम आपको बार बार होती है, और ऐसी इनकम को हम कहते हैं सिस्टम बेस्ड इनकम। यानी ऐसी इनकम, जो इनकम हमको सिस्टम के आधार पर मिलती है, ऐसी इनकम क्या कहलाती है, पैसिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल जैसे संजय रस्तोगी ने ऑनलाइन कोर्स बना दिया। संजय रस्तोगी ने अपना एक कोर्स बनाया 11th कॉमर्स का, 12th कॉमर्स का और बीकॉम पार्ट 1 का, और उस कोर्स को बनाने के बाद
इंडिया स्किल कैपिटल के प्लेटफॉर्म में डाल दिया, इंडिया स्किल कैपिटल के प्लेटफॉर्म में डाल दिया और उसे बेचने के लिए ओके कर दिया। अब संजय रस्तोगी, मेरा आप लोगों से सवाल है, संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद की जगह अंतरिक्ष में चले जाएं तो क्या उस कोर्स के बिकने पर इनकम संजय रस्तोगी को आएगी या नहीं आएगी? मेरा जवाब है, आप मेरा सवाल है आप लोगों से, यस। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आएगी, यस। क्यों? क्योंकि वो कोर्स बिकेगा। संजय रस्तोगी के होने या ना होने से वहां पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संजय रस्तोगी ने काम एक बार किया, कोर्स उठा के डाल दिया। अब जब जब वो कोर्स बिकेगा तब तब उस कोर्स की इनकम हमारे पास आएगी। यानी कोर्स क्या, एक सिस्टम बना दिया और वो सिस्टम हमारे लिए इनकम क्रिएट कर रहा है। तो पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो एक सिस्टम बेस्ड इनकम होती है और सिस्टम ही आपको एक मनी क्रिएट करके देता है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, कौन कौन लोग चाहते कि उनके पास पैसिव इनकम हो? जवाब दीजिए जल्दी से कोई। और इस समय ऊपर वाला आप लोगों को देख रहा है, जो कहेगा यस तो उसको वो मिलेगा जरूर, क्योंकि इस समय ईश्वर आप लोगों की वाणी में विराजमान है। सुपर। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको पैसिव इनकम मिले। तो अब मेरा एक बार फिर आप लोगों से सवाल है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट की जाती है? क्या आप जानना चाहते हैं पैसिव इनकम कैसे क्रिएट की जाती है? ग्रेट, सुपर, जोरदार तालियां कर सकते हैं आपके लिए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर एक्टिव इनकम तो आप करते ही हैं, पैसिव इनकम कैसे बनती है। तो जरा गौर करिएगा, एक जिंदगी में, एक नॉर्मल लाइफ में व्यक्ति होश संभालता है 20 साल में। 20 साल में उसको होश आता है और वो कुछ काम करना चालू करता है। मान लेते हैं कि उसने बहुत समझदार है, और जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैंने 19 साल की उम्र से ही होश संभाल लिया था, क्योंकि मैं अत्यंत गरीब और अत्यंत साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ था और गरीबी और साधारण रूप से जिंदगी जीना मुझे कभी बर्दाश्त नहीं था। तो मैंने 20 साल में ही अपना 19 साल में ही होश संभाल लिया था और मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चालू हो गया था, है ना। तो मान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति ने अपने होश संभाला और काम करना चालू किया 20 साल की उम्र में, और एक औसत आयु 60 साल मान लेते हैं, तो उसने पूरी जिंदगी में कितने साल काम किया? 40 साल काम किया। देखिए अब मैं आपको रास्ता जो बता रहा हूं, गौर करिएगा, मैं आपको रास्ता इसका बता रहा हूं कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट होगी। बिलीव मानिए मैं इसका चैंपियन हूं। यदि आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुन ली तो आज मैं आपको पैसिव इनकम का रास्ता बता के जाऊंगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को, आपके बहुत काम आने वाली है। किसी व्यक्ति ने 20 साल की उम्र में काम करना चालू किया, मान लेते हैं उसने 60 साल की उम्र तक काम किया, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कितने साल काम किया? 40 साल। ठीक। अब मान लेते हैं एक दिन में उसने 10 घंटे काम किया, महीने में उसने 250 घंटे काम किया। 250 घंटे मतलब महीने में 25 दिन काम किया, लगभग 4 से 5 संडे निकल गए। एक दिन में 10 घंटे, महीने में 25 दिन यानी 250 घंटे, तो साल भर में कितने घंटे हो गए? साल भर में हो गए 3000 घंटे। 3000 घंटे कहते कैसे? 250 इंटू 12, 3000। अब काम कितने साल आपने किया? 40 साल। एक साल में आप काम कर रहे हैं 3000 घंटे, तो 40 साल में कितने हो गए? 1,20,000 घंटे। अब जरा पीछे वाली स्लाइड पे आइए। पीछे वाली स्लाइड में एक्टिव इनकम क्या कहती है? काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसा आएगा, यानी कम काम करेंगे तो कम पैसा आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? पूरी जिंदगी में आप कितने घंटे काम कर सकते हैं? 1,20,000 घंटे। तो सिद्धांत क्या कहता है? गुरु 1,20,000 घंटे से ज्यादा पैसा तो आप कमा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप वर्क कैसा कर रहे हो? एक्टिव इनकम वाला वर्क कर रहे हो। तो अब सिद्धांत के हिसाब से यदि 1,20,000 से कम काम करोगे तो कम पैसा आएगा। ज्यादा आप कर नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा आपको समय मिलता नहीं है। ईश्वर ने दुनिया में किसी को नहीं दिया, ना तो मुकेश अंबानी जी को दिया, ना संजय रस्तोगी जी को दिया, ना मानस जी को दिया, ना यश जी को दिया, ना अनुराग भैया को दिया, किसी को नहीं दिया 24 घंटे से ज्यादा। अब 10 घंटे आपने काम किया, 8 घंटे सोओगे, 5-6 घंटे परिवार को भी दोगे। यदि नहीं दिए तो घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, हिमालय की चोटी में अपना आसरा लोगे। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? है ना।
मैं सही कह रहा हूं, मुझे पक्का मालूम है मैं सही कह रहा हूं। तो 1,20,000 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या, 1,20,000 घंटे से ज्यादा आप पैसा नहीं कमा सकते। यही कारण है, यही एक कारण है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जो कि एक्टिव वर्क में है वो यहां तक कभी पहुंच नहीं पाता। यही एक कारण है। तो अब इस कारण से आपको यह बात समझ में आई कि यदि 1,20,000 घंटे से ज्यादा यदि काम हम करने लगे, सोचो 12 लाख घंटे काम करने लगे, सोचो 12 करोड़ घंटे काम करने लगे, तो पैसा ज्यादा आएगा कि कम? जरा जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। आज मैं आपको एकदम क्लियर करके समझाने वाला हूं। यदि हम एक साल में, यदि हम पूरी जिंदगी 12 करोड़ घंटे काम करें तो ज्यादा पैसा आएगा। यदि एक दिन में हम 12 लाख घंटे काम करें तो पैसा ज्यादा आएगा। कोई जल्दी से। यस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यदि हम समय बढ़ा दें तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। तो अब बात आती है, ये बढ़ेगा समय कैसे? तो आइए गौर करते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक पर। तो इसको कहते पैसे का फार्मूला। अब पैसे का फार्मूला क्या कहता है, ज्यादा पैसा कैसे आएगा, उसकी जुगाड़ क्या है? तो पहले पैसा कैसे आता है उसकी जुगाड़ समझ लेते हैं। पैसे का फार्मूला गुरु कहता है कि पैसा आपको मिलता है आपकी रेट से, और उस रेट में जो आप टाइम लगाते हैं उसके हिसाब से। अब जरा गौर कर लेते हैं, रेट क्या होती है? रेट होती है वो जिस आधार पर आप कोई चीज खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप बाजार से अरहर की दाल खरीदने जाते हो, चीनी खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, आलू खरीदने जाते हो, प्याज खरीदने जाते हो, तो उसकी अपनी क्या होती है, एक रेट होती है। और टाइम क्या होता है? टाइम जितना समय आप किसी काम में लगाते हो। अब मुद्दे की बात क्या है, रेट किस पर आधारित होती है? रेट हमेशा डिपेंड करती एजुकेशन पर और आपके एक्सपीरियंस पर। हमेशा याद रखिएगा, जरा गौर करिएगा मेरी बात। रेट हमेशा किसी व्यक्ति की निर्भर करती है उसकी एजुकेशन और उसके एक्सपीरियंस पर। और दुर्भाग्य से मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस असीमित हो। ऐसा कोई इंसान मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए, जब से प्रकृति ये धरती आई है और जब तक ये रहेगी, जिस उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा ढूंढ दीजिए जिसके पास सभी चीजों का एक्सपीरियंस हो। मतलब वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो, वो अकाउंट्स का चैंपियन भी हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, उसे बॉटनी की भी जानकारी हो, उसे फिजिक्स की भी जानकारी हो, उसे केमिस्ट्री की भी जानकारी हो, उसे कम्युनिकेशन स्किल की भी आती हो, उसे सेलिंग स्किल भी आती हो, उसे इनकम टैक्स की भी नॉलेज हो, उसे जीएसटी की भी नॉलेज हो, उसे आईटीआर भरने की भी नॉलेज हो। ऐसा कोई एक बंदा मुझे ढूंढ के दिखा देना। क्या ऐसा कोई बंदा है आपकी नजर में? जरा मुझे चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्विक। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास दुनिया में पूरी दुनिया का अनुभव हो? एग्जैक्टली रवि प्रकाश जी कह रहे हैं कोई नहीं। यस एग्जैक्टली, कोई ऐसा बंदा ना तो हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। तो रेट आपकी क्या है, लिमिटेड। और टाइम मैं अभी आपको बता चुका हूं, आपको पूरे जीवन में 1,20,000 घंटे हैं, तो टाइम भी आपके पास लिमिटेड है। जब लिमिटेड चीज का लिमिटेड में गुणा करेंगे तो इनकम कौन सी आएगी, लिमिटेड आएगी। अब मैंने आपसे क्या पूछा, यदि ये 1,20,000 जो घंटे हैं, यदि पूरे जीवन में 1,20,000 है, आप सोचिए आपके एक दिन में 1,20,000 हो जाए तो इनकम आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि यदि हमको अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। ये तो बात आपको समझ आ गई, यहीं से समझ आ गई होगी। यदि इनकम ज्यादा चाहिए तो हमें अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट कभी भी अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती। ठीक, तो अनलिमिटेड इनकम कमाने के लिए, यानी मनी हमें अनलिमिटेड कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। ओके, तो अब सवाल आता है, ये बात हमें यहां तक समझ आ गई कि यदि हमको ये आइडियल सिचुएशन चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन चाहिए, तो हमें अपने टाइम को क्या करना पड़ेगा, अनलिमिटेड करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई, यहां तक समझ आ गई? जिसको समझ आ गई हो कृपया यस लिख के बता सकता है। एग्जैक्टली यस,
बहुत सारे लोगों को समझ आ गया कि यदि हमको अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो हमें अपने टाइम के ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। अब सवाल आता है ये टाइम का ब्रैकेट टूटेगा कैसे? तो आइए जरा कुछ इतिहास पर नजर मारते हैं और कुछ चीजों जो प्रैक्टिकल करंट में चल रही उन पर नजर मारते हैं। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, रिलायंस जियो, इसको सभी लोगों ने यूज किया है, कुछ लोगों ने यूज किया है, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, और नहीं भी यूज किया है तो वो लोग जानते हैं। मान लेते हैं रिलायंस जियो ने अपने सेटअप पर 50,000 एम्प्लॉइयों को लगाया, 50,000 एम्प्लॉयज को लगाया, और हर एम्प्लॉय उनके वर्क में जियो के लिए 10 घंटे काम कर रहा है। तो ओवरऑल रिलायंस जियो के लिए एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है? 5 लाख घंटे। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जियो ने 50,000 एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया और हर बंदा 10 घंटे उनके ऑफिस में दे रहा है, तो रिलायंस के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 5 लाख घंटे पर डे, 5 लाख घंटे पर डे। और आप अपनी जिंदगी में पूरे कितने घंटे काम कर रहे थे? पूरी जिंदगी में 1,20,000 घंटे। जरा मैं अब ये कोरिलेट कर रहा हूं चीजों को, और आगे बढ़ते हैं। आगे चलते मैकडॉनल्ड्स पर बात करते हैं, ये सभी ने इनका नाम सुना होगा। मैकडॉनल्ड्स की यदि हम बात करें तो लगभग 40,000 इनके फास्ट फूड सेंटर है वर्ल्ड में। मान लेते हैं एक फास्ट फूड सेंटर 10 घंटे खुल रहा है, तो मैकडॉनल्ड्स की जो मेन कंपनी यानी पेरेंटल कंपनी है, जो हेड ऑफिस है, उसके लिए पर डे कितने घंटे काम हो रहा है? 4 लाख घंटे पर डे, 4 लाख घंटे पर डे। ठीक है, इनकम की तो बात हम बाद में करेंगे, इसकी तो हम बात बाद में करेंगे। अभी हम आपको केवल इतना बताना चाह रहे हैं टाइम को अनलिमिटेड कैसे करें। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने टाइम को अनलिमिटेड किया उनका हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। रिलायंस पर डे कितने घंटे काम कर रहा है? 5 लाख घंटे। मैकडॉनल्ड्स पर डे कितने घंटे काम कर रहा है? 4 लाख घंटे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ अपनी भी जेम के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिसके घर में टूथपेस्ट ना यूज होता हो, जिसके घर में कपड़े ना धुलते हो, जिसके घर में बर्तन ना धुलते हो? जरा मुझे जवाब दीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति हो? यस, सभी के घर में धुलते हैं। ठीक है, यस, इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके घर में ये चीजें यूज ना होती हो। अब वो चीजें यूज होती है तो वो बाजार से खरीदता है, तो वो जो खरीदता है वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर। ठीक, मान लेते हैं कंज्यूमर 100 रुपया खर्च करके आया बाजार में, तो उसको किसी ना किसी ने तो बनाया ही होगा, किसी ना किसी ने बनाया होगा। और सिद्धांत ये कहता है, कॉस्ट अकाउंट का रूल कहता है कि बनाने की कीमत 30 से 40 रुपए से ज्यादा होती ही नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई एम द एक्सपर्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑल्सो, है ना। तो बनाने की कीमत 30 से 40 रुपए से ज्यादा नहीं होती, जिसको कि कस्टमर 100 रुपए में खरीदता है। मान लेते हैं बनाने की कीमत 30 रुपए है और कस्टमर ने उसके बाजार में 100 रुपए खर्च किए, तो बीच में कितना रुपया आपका खप गया? 60 से 70% पैसा आपका बीच में चला गया। यानी जो चीज पर आप 100 रुपया खर्च कर रहे हो, बनाने वाला 30 रुपए में बाजार में डाल दे रहा है, बीच में 70% पैसा आपका इस चैनल में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा युग बदला, युग बदला, कुछ होशियार लोग आए। उन होशियार लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि ये बीच के सिस्टम को हटा दें, बीच के सिस्टम को हटा दें। तो उन्होंने क्या किया? फैक्ट्री आउटलेट बना दी। फैक्ट्री आउटलेट बनाने के बाद क्या हुआ? वो मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान लेते थे और डायरेक्ट कस्टमर को देते थे। डायरेक्ट कस्टमर को देने से उन्होंने क्या किया? अभी तक इनको 100 रुपए में मिलता था, इन्होंने कस्टमर को क्या किया? 10 से 20% का डिस्काउंट दिया। यहां से 30 रुपए में चीज खरीदी और यहाँ 80 रुपए में कस्टमर को दे दी। ठीक, अभी तक 70% की मार्जिन जाती थी, अब ये 50 से 60% की मार्जिन खुद पी गए। यानी इन्होंने सीधे देना चालू किया और इस चैनल को हटा दिया यहां से। ठीक, कुछ और होशियार लोग आए, बिग बाजार जैसे होशियार लोग आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेलर्स को अपने यहाँ बुलाया और बायर्स को अपने यहाँ बुलाया और बुधवार बचत बाजार जैसे शब्दों का यूज करके कस्टमर की मानसिकता पर पहुंचे। और कस्टमर को, हर कस्टमर यही चाहता है हमें सस्ता मिले। अपने यहाँ बुला के
उनको चीजें 10-5% ज्यादा डिस्काउंट पर देना चालू किया तो कस्टमर यहाँ आने लगा, ये यहाँ से खरीदने लगे और बीच का 50% का मोटा मार्जिन ये पी गए। कुछ और होशियार लोग आए, उन्होंने कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपना मोबाइल चलाते रहो, हम आपके मोबाइल में सब कुछ दे देंगे। मोबाइल में उन्होंने क्या किया, अपनी एक एप्लीकेशन बनाई, उस एप्लीकेशन में सेलर को बुलाया और बायर को बुलाया, यानी सेलर का एक नेटवर्क क्रिएट किया और बायर का नेटवर्क क्रिएट किया। सेलर से कहा आप यहाँ पे आके सामान बेचो और बायर से कहा आप यहाँ से आके खरीद लो। अब बायर यहाँ क्यों खरीद रहा है, क्योंकि इन्हें घर बैठे सामान मिल रहा है और 10 से 15-20% की डिस्काउंट मिल रही है। अब इन्होंने क्या किया, मोबाइल पे पहुंच गए, मोबाइल पर पहुंचने के बाद इन्होंने 10 से 40% की सीधी सीधी मार्जिन कमाना चालू कर दिया। अब आते हैं यहां पर, मेरा आप लोगों से सवाल है, यहां पे कितने लोग फेसबुक का यूज करते हैं, जरा बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजिए यदि आप फेसबुक यूज करते हैं। यस, ग्रेट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो फेसबुक यूज करते हैं, ग्रेट। अब फेसबुक में आप क्या करते हैं, फेसबुक में आप आते हैं, आप अपने कुछ यार मित्रों रिश्तेदारों को लाते हैं, वो लोग अपने अपने लोगों को लेकर आते हैं, यही तो होता है। यानी आप आए और आपने नेटवर्क बनाया, और आप जो आपने नेटवर्क बनाया और आपके लोगों ने नेटवर्क बनाया, यही तो होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस नेटवर्क में, ये जो नेटवर्क किसने बनाया, ये नेटवर्क पूरा का पूरा आपने बनाया, ठीक। अब इस नेटवर्क को कैपिटलाइज कौन करता है, नेटवर्क आपने बनाया और इस नेटवर्क में सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट और सारे सर्विसेज कौन बेच रहा है, फेसबुक बेचता है। आप देखिए फेसबुक सारी चीजें बेच रहा है, उसमें फेसबुक में जो ऐड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, फेसबुक की अथॉरिटी से आ रहा है, ठीक है। नेटवर्क आपने बनाया, चीजें और सर्विसेज कौन बेच रहा है, फेसबुक। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं, उसमें आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। एक अनुमान कहता है कि लगभग 1000 लोगों के नेटवर्क पर फेसबुक 10 लाख रुपया बनाता है। अब आप लोग सोच के देख लीजिए, आपकी यदि फ्रेंड लिस्ट में यदि 1000 लोग हैं तो प्रभु आप फेसबुक को 10 लाख रुपया बना के दे रहे हो, 10 लाख रुपया बना के दे रहे हो। और मजे की बात क्या है, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी देखिए, मान लेते हैं यदि 10,000 लोग फेसबुक चला रहे हैं और 2 घंटा पर डे फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक के लिए कितने घंटे पर डे काम हो रहा है, 20,000 घंटे, ठीक। तो समझने वाली बात क्या है, फेसबुक में आप आए, आपने अपने कुछ लोगों का नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क में फेसबुक सारी चीजें बेच रहा है, और अनुमान क्या कहता है, यदि आप 1000 लोगों का भी नेटवर्क बनाते हैं तो फेसबुक उससे 10 लाख रुपया कमा रहा है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत सारी एप्लीकेशन आप लोग चलाते होंगे। इन एप्लीकेशन का मैं आपको इतिहास बता दूं कि जिस दिन आपने मेरी नजर से देखना चालू कर दिया, आप लोग तो शायद देखते होंगे कि फेसबुक अरे फ्री में डाउनलोड हो रही है, फ्री में सब कुछ हो रहा है। जिस दिन आपने इन एप्लीकेशन के अंदर चलने वाले पैसे को समझ लिया, उस दिन आपको पूरा गेम समझ में आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो अलाउ मांगता है, एक्सेस अलाउ मांगता है। वो अलाउ क्या मांगता है, मैं आपको बता दूं, वो आपकी सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट को रीड कर लेता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप लोगों ने कभी अनुभव किया हो, आप कभी फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर जाइए, उस साइट को सर्च करिए, साइट पे सर्च करके कोई एक खास प्रोडक्ट को ढूंढिए, उसके बारे में डिटेल लीजिए, फिर उसके बाद आप फेसबुक चलाइए, आप देख लीजिएगा आपको वही प्रोडक्ट फेसबुक में दिख जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि आप जो चीज सर्च कर रहे थे उसको फेसबुक ने अपने सेंसर के थ्रू ट्रेस कर लिया और वही चीज उसने आपको अपने होम पेज पर दिखा दी। इसका मतलब क्या है कि वो वहां पर आपको इनवाइट कर रहा है कि वहां से आप चीज खरीद लें। तो ये सारी चीजें आप, ये सारी साइट आप चलाते होंगे, एप्लीकेशन चलाते होंगे। इन एप्लीकेशन ये ऊपर से तो लगती हैं फ्री में चल रही, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा पैसा रन करता है। तो अब मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल यहाँ पर था कि यहाँ पर आप आए, आपने नेटवर्क बनाया, इस पे फेसबुक ने सारी चीजें बेची, एक अनुमान कहता है 1000 लोगों के नेटवर्क पर 10 लाख रुपया फेसबुक अर्न करता है। अब सवाल ये आता है, यदि फेसबुक
आपको इस प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी दे तो वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छा रहेगा? जरा मुझे जवाब दीजिए। यदि फेसबुक आपको आपके बनाए हुए नेटवर्क पर हिस्सेदारी दे तो कैसा रहेगा? यस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा। सवाल आता है, क्या कभी फेसबुक ने आपको कभी कोई एक माचिस की डिब्बी भी कभी दी? फेसबुक ने आपको कभी माचिस की डिब्बी भी दी? अरे प्रभु, सभी लोग कह रहे हैं नहीं दी। तो जरा ये सोचिए कि आप इतने वर्षों से फेसबुक चला रहे हो, घंटे घंटे 2-2 घंटे उसमें आप एक्सेस कर रहे हो, सर्फिंग कर रहे हो, कभी कोई पैसा नहीं आया। तो अब बात करते हैं कि वो जो समय आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, यदि फेसबुक की तरह नेटवर्क बनाने पर और उसकी सर्फिंग करने पर यदि आपको कोई पैसा दे तो कैसा रहेगा? यानी जैसे आपने ये फेसबुक में नेटवर्क बनाया, ऐसे ही नेटवर्क बनाने पर और घंटे 2 घंटे समय लगाने पर आपको 50-50% की हिस्सेदारी मिले या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी मिले तो कैसा रहेगा? जरा जवाब दीजिए, जरा जवाब दीजिए। यदि आपको यही काम करने की हिस्सेदारी मिले तो कैसा रहेगा? यस, बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे आगे एक कंपनी है जो पिछले 60 सालों से यही काम करने का आपको हिस्सेदारी देती है। जोरदार तालियां कर सकते हैं, धुआंधार तालियां कर सकते हैं। तो ये कंपनी है नन अदर देन हमारी एम्बे। ये पिछले 60 सालों से आपको नेटवर्क बनाने का आपको पैसा देती है। अब बात आती है कि इस बिजनेस को, इस नेटवर्क को बनाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट्स क्या है है ना? तो इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल है, मैं एक लाइन में बता दूं। आपके पास एक ठीक ठाक मोबाइल होना चाहिए और उसमें ठीक ठाक इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, है ना? ठीक ठाक इंटरनेट स्पीड होना चाहिए। मोबाइल ठीक ठाक से मतलब ऐसा ना हो कि पता चल रहा है एक फोटो किसी ने भेजी तो पता चल रहा है कि आप गूगल में सर्च कर रहे हो, फोटो भेजी भी है नहीं, घंटों वो खुली नहीं रही है ना? इंटरनेट स्पीड भी कैसी हो? एकदम धुआंधार तरीके से हो, मेट्रो ट्रेन की तरह चलने वाली हो, बुलेट ट्रेन की तरह चलने वाली हो। ऐसा ना हो कि बैलगाड़ी की तरह खचर खचर कर रही हो, है ना? तो ठीक ठाक मोबाइल हो या लैपटॉप हो और एक हाई इंटरनेट स्पीड हो आपके पास। और उस मोबाइल में 100 से लेके 1000 तक आपके कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए। आप जो भी 2 से 3 घंटा अभी तक फेसबुक में दे रहे थे वो फेसबुक और व्हाट्सएप में दिया हुआ समय आप यहां देंगे। और आपके पास 5 से 10 हजार रुपए का एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब आप कहोगे अरे पैसे का इन्वेस्टमेंट, तो भैया मैं आपको एक लाइन बता दूं, ये बिजनेस का अवसर फ्री में है, लेकिन दुनिया में कोई बिजनेस कभी फ्री में नहीं होता। इस चीज को याद रखिएगा, दुनिया में कभी कोई बिजनेस फ्री में नहीं होता। तो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है? एक ठीक ठाक मोबाइल हो, उस पर इंटरनेट स्पीड हो, आपके मोबाइल में 100 से लेके 1000 तक कॉन्टेक्ट नंबर हो, 2 से 3 घंटे आप निकाल सकते हो अपने फ्री टाइम के, और 5 से 10 हजार रुपए की आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो। ठीक, तो आप ये बिजनेस धुआंधार तरीके से कर सकते हैं। अब सवाल आता है, इस बिजनेस को करने से आपको प्रॉफिट कितना आएगा? सबसे बड़ा तो वही है ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आओ चलो हम बता देते हैं कि इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा। देखिए ये दे रखा है पीवी, ये दे रखा है पीवी, और ये पीवी में लिखा है 200। तो आपको बता दूं यहाँ पर पीवी को बोलते हैं पॉइंट वैल्यू, और एक पॉइंट वैल्यू की कीमत होती है लगभग 100। जब आप 100 रुपया खर्च करते तो आपको एक पॉइंट मिलता है। तो 100 रुपए खर्च करते तो एक पॉइंट मिलता है, तो 200 पॉइंट का मतलब हो गया 20,000 रुपए। तो सीधा सीधा समझिए, यदि आप 20,000 रुपए का धंधा पानी करते हैं तो लगभग 3 से 4,000 रुपया कमाते हैं। आप 60,000 रुपए का बिजनेस करते हैं तो 5 से 6,000 रुपया कमाते हैं। 1,20,000 रुपए का बिजनेस करते हैं तो 10 से 12,000 रुपया कमाते हैं। ठीक उसी तरीके से आप जब 10 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं तो 80,000 से 90,000 रुपया कमा ही लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक, और किस तरीके से पैसा आता है ये आप लोग जिसने भी आपको बुलाया हो उसके साथ बैठकर इसको डिटेल से समझ लीजिएगा। तो मोटा मोटी बात समझिए। आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि आज आप आए, आपने क्या किया, केवल 20,000 रुपए का ही बिजनेस करना सीख लिया अगले 1 महीने में, तो आपको लगभग कितने की कमाई होने लगी? 3 से 3,500 रुपए की। ठीक है, अब जरा इसकी बड़ी पिक्चर पर गौर करते हैं, बड़ी पिक्चर पर गौर करते हैं। देखिए हर व्यक्ति कुछ इस तरीके से होता है, उसके हाथ में मोबाइल होता है, खाली समय होगा मोबाइल पे उंगलियां चटर पटर करने लगती हैं। ठीक, तो ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है?
कैसे हम 10 लाख रुपए का बिजनेस खुद कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, यदि आपको 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस करना हो तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जरा खुद पूछ के देखिए। यदि 10 लाख रुपए महीने का आपका बिजनेस का टर्नओवर हो तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना सारा स्टाफ चाहिए, कितना आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए चाहिए। बट ये क्या है, ये बिजनेस केवल आपके मोबाइल से ही चलेगा। और कैसे चलेगा, एक मोबाइल ठीक ठाक हो और उसमें ठीक ठाक इंटरनेट स्पीड हो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ लोगों को अपनी अपनी चीजें शेयर करेंगे। ठीक, किसको शेयर करेंगे, अपने कंज्यूमर्स को, है ना, अपने कस्टमर्स को जिनके नाम और नंबर आपके पास सेव है। तो अब आप जरा गौर करते हैं, यदि आप 100 पीवी यानी 10,000 रुपए का बिजनेस करना सीख जाते तो लगभग 2500 रुपए आप कमाने लगते हैं। उसी तरीके से आप 1 लाख रुपए का बिजनेस यानी सेल करना सीख जाते हैं, किसके थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू, फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू, जो आपके पास 100 से 1000 ये कॉन्टेक्ट दे रखे हैं आपके मोबाइल में जो सेव है, उनको यदि आप सेल करना 1 लाख रुपए तक का बिजनेस करना सीख जाते तो लगभग आप 25,000 रुपया कमाना सीख जाते हैं। और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते यदि आप 10 लाख रुपए का बिजनेस करना सीख जाते हैं कस्टमर्स के थ्रू, तो आप लगभग 3,60,000 रुपया तक अर्निंग करना सीख जाते हैं। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, इतनी बड़ी इनकम को तो साइड रखिए, इतनी बड़ी इनकम को तो साइड रखिए, आज से 2 साल के अंदर आज आपने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और आपने फेसबुक और व्हाट्सएप तो आप चलाते ही थे, उसमें आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना सीख गए, बिजनेस बढ़ाना सीख गए और आपने अगले 2 साल में 2 लाख रुपए का बिजनेस करना सीख लिया और आपको साइड से 50,000 रुपए की अर्निंग आने लगे, तो कैसा रहेगा, जरा जवाब दीजिए, क्विक क्विक। दैट्स ग्रेट, अच्छा रहेगा। तो अब बात आती है कि ये 2 लाख रुपए का बिजनेस आप करना सीखेंगे कैसे। तो जिसने भी आपको बुलाया हो, जिसने भी आपको बुलाया हो उसके साथ बैठिए, उससे बात करिए, उससे पूछिए कि भाई ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है, इस पिक्चर से हम 2 लाख रुपए का टर्नओवर करना कैसे सीख सकते हैं। बिलीव मानिए, यदि आपने उस व्यक्ति के साथ बैठ के समय दिया तो आप यहां पर पैसा पैदा करना सीख जाएंगे। अब बात आती है, ये तो हुआ आपने खुद से जब सेल किया, ठीक, खुद से सेल किया। अब बात आती है कि आपको तो पैसिव इनकम चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पैसिव इनकम चाहिए। तो पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है, जो काम आपने किया, जो काम आपने सीख लिया, ये 2 लाख रुपए का बिजनेस करना आपने सपोज दैट सीख लिया, वही काम करना जब आप कुछ लोगों को सिखा देते हैं। जब कुछ लोगों को सिखा देते हैं तो आपका क्या होता है, एक नेटवर्क क्रिएट होने लगता है। ये बिजनेस सीखने का है और जो सीख लिया है वही कुछ लोगों को सिखाने का है। बाकी ये जितनी बातें लिखी हैं इसको आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, जो व्यक्ति आपको लेके आया वो आपको सब कुछ बता देगा। मैं केवल यहाँ पे आपको इतना बता सकता हूं कि यहाँ पर जिस लेवल को भी आपने सीख लिया उस लेवल को आप अपने लोगों को सिखाना चालू कर दो। आपने 10,000 रुपए का बिजनेस करना सीख लिया, आप 10 लोगों को 10,000 का बिजनेस करना सिखा दो, आपका 1 लाख रुपए का टर्नओवर तैयार हो जाएगा, 1,10,000 का। आपने 1 लाख का टर्नओवर करना सीख लिया, आप 10 लोगों को 1 लाख का टर्नओवर करना सिखा दो, आपका 10-11 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। तो यदि आपको पैसिव इनकम चाहिए तो जो काम आपने सीख लिया है, हमेशा याद रखिए इस बिजनेस में पैसिव इनकम चाहिए, तो जो आपने सीख लिया है वही आप काम कुछ लोगों को करना सिखा दीजिए। ठीक है, अब बात आती है जब आप सीख लेते हैं और कुछ लोगों को सिखा देते हैं तब इनकम कैसे आती है। तो देखिए, हमारा पहला लेवल होता है 300 पीवी का। 300 पीवी मीन्स 30,000 रुपए का बिजनेस। जब आप 30,000 रुपए का बिजनेस करना सीख जाते हैं तो हमारा एक लेवल होता है 3% और उस लेवल पे लगभग 3 से 4,000 रुपए की अर्निंग आती है। जब यही 30,000 रुपए का बिजनेस करना आप 3 लोगों को सिखा देते हैं तो कुल टर्नओवर आपका हो जाता है 1,20,000 रुपए, लेवल आपका 9% हो जाता है और इनकम आपकी हो जाती है 9 से 10,000 रुपए। अब मेरा आपसे छोटा सा एक सवाल है, आज आप जो भी कर रहे हो उस काम को करते करते यदि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो और अगले 3 महीने के बाद आपको इस बिजनेस से 9 से 10,000 रुपया महीना पार्ट टाइम आने लगे, तो कैसा रहेगा, जरा जवाब दीजिए। जो आप कर रहे हो वही करते रहो, उसी को करते करते अगले 3 महीने बाद 9 से 10,000 रुपया महीना आने लगे तो कैसा रहेगा।
मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं बता दूं, शायद दूध का खर्चा बिल्कुल फ्री हो जाएगा, बच्चों की ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री हो जाएगी, और हो सकता है कुछ लोगों का बिजली बिल भी फ्री हो जाए। इतने खर्च तो मैं बता सकता हूं 9 से 10,000 रुपए में आसानी से फ्री हो सकता है। अब यही काम करना, जब आप कितने लोगों को सिखा देते हैं, आप 12 लोगों को सिखा देते हैं। आपने 3 लोगों को सिखाया, उन 3 लोगों ने अपने अपने 3 लोगों को सिखाया, आपके ग्रुप के कुल लोग हो गए 13, आपका कुल बिजनेस हो गया लगभग 4 लाख रुपए का, और इनकम आपकी हो गई 30,000 रुपए। अब आप सोच के देखिए, आज आपने बिजनेस ज्वाइन किया, साल भर में आप बिल्कुल स्लो स्लो चले और स्लो स्लो चल के आप इस लेवल पर पहुंच गए और आपको पार्ट टाइम इनकम 30,000 आने लगी, तो जरा विचार करिएगा कैसा रहेगा। यही काम करना जब आप लगभग 40 लोगों को सिखा देते, अपने को मिला के लगभग 40 लोगों को सिखा देते, तो आपका ग्रुप टर्नओवर लगभग 12 लाख रुपए का हो जाता है और आपकी इनकम 80 से 90,000 रुपए पार्ट टाइम में आने लगती है। यही, और इस लेवल पर आप हो जाते हैं 21% लेवल। 21% लेवल एक सिल्वर लेवल होता है, ये बहुत जबरदस्त लेवल होता है, इसमें आपको रिकॉग्निशन, पैसा तो मिलता ही, साथ रिकॉग्निशन भी मिलता है। अब जब वही मैंने आपको बताया, जो काम आप कर ले वही कुछ लोगों को सिखा दे, अब आप 21% हो गए, आपने अपनी टीम में अपने जैसे 3 लोगों को वही काम करना सिखा दिया, 3 लोगों को इतनी उनके साथ मेहनत की कि वो लोग भी 21% हो गए, तो आप हो जाते हैं एमरल्ड, और आपको उनके बिजनेस का 6% की रॉयल्टी मिलनी चालू हो जाती है। ठीक है, और इस लेवल पर लगभग 30 से 40 लाख रुपए पर ईयर की आपकी अर्निंग क्रिएट हो जाती है। और जब यही काम करना आप 6 लोगों को सिखा देते हैं, तो आप हो जाते हैं डायमंड, जो कि बहुत रिस्पेक्टिव लेवल है, और इस लेवल पर होने वाली इनकम आपकी लगभग 80 लाख से 1 करोड़ हो जाती है। ठीक है, इसको मैंने ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं किया है कि आप लोग अपनी अपलाइन के साथ बैठ के समझ सकते हैं। अब बात आती है कि मैं जिसकी बात कर रहा था उसका इतिहास क्या है, आखिर एमबीए है क्या। तो आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, दुनिया के हम बेताज बादशाह हैं डायरेक्ट सेलिंग के, बजाओ जोरदार ताली इसी बात में। हमारी टक्कर में आज तक कोई आया ही नहीं है, दुनिया की बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के 110 से ज्यादा देशों में है, 8 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस हमारा ग्लोबली टर्नओवर है, और 1000 से ज्यादा हमारे पेटेंट है, 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज में हम डील करते हैं, मोर देन 30 लाख सक्सेसफुल एबीओज है ग्लोबली, 30 लाख से ज्यादा सक्सेसफुल एबीओज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यदि हम इंडिया की बात करें तो मई 1998 में आए, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मदुरई में, और आज की डेट में यहाँ पर 160 लिखा है, लगभग 180 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। और ग्लोबली यदि हम इंडिया के टर्नओवर की बात करें तो पिछला टर्नओवर लगभग 2500 करोड़ का है। किन किन प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, तो हम बात करते हैं, हम न्यूट्रिशन वेलनेस में डील करते हैं, ब्यूटी एंड स्किन केयर में डील करते हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, देयर आर लॉट ऑफ रेंज आर देयर, लॉट ऑफ रेंज आर देयर। आप सोचिए बस, वो रेंज हमारे पास है, मैं इतना ही कह सकता हूं, आप सोचिए वो रेंज हमारे पास है। तो अब उन रेंज में कुछ कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये हमारी न्यूट्रिशन एंड वेलनेस की है, जैसे सीज द डे, ये मल्टीविटामिन है, विटामिन सी चेरी प्लस। अब देखिए फिर से कोरोना का 3rd वेरिएंट दस्तक दे रहा है, वहां पर कौन टिकेगा, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी है, च्यवनप्राश है, मल्टीविटामिन न्यूट्रोलाइट डेली है ना, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, है ना। इसके बाद हम आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में भी हमारे पास बीवीआईपी प्रोडक्ट है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो अमालकी है हमारे पास, आपको इम्यूनिटी की समस्या है तो तुलसी है हमारे पास, आपको रेस्पिरेशन की समस्या है तो हमारे पास बसाका है ना। बच्चों के लिए चॉकलेट पाउडर में किड्स ड्रिंक है। उसके बाद ब्यूटी और स्किन केयर की बात करें तो हमारे पास 2 रेंज है, एक एटीट्यूड और एक आर्टिस्टी। आर्टिस्टी टॉप 5 रेंज में आती है वर्ल्ड के, और एटीट्यूड हमारा प्रीमियम रेंज है ना। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। पर्सनल केयर में हमारे पास डीओ भी है, टूथपेस्ट भी है, साबुन भी है, शैम्पू भी है, बॉडी लोशन भी है, बॉडी वॉश भी है ना। मेंस की यदि हम बात करें तो शेविंग फोम भी है, शेविंग सिस्टम भी है, फोमिंग फेस वॉश भी है, सैनिटाइजर भी है, सब चीजें हैं। मैंने कहा ना, आप सोचो और चीजें हमारे पास है।
ठीक है। होम केयर की यदि हम बात करें तो कपड़े धोने का भी है, बर्तन धोने का भी है, आपकी गाड़ी धोने का भी है, आपकी किचन को भी साफ करने का भी है, आपके घर में बैक्टीरिया वायरस यदि कोई है तो उनकी भी व्यवस्था करने के लिए हमारे पास एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि बहुत दमदार प्रोडक्ट है, ये परस्यू, है ना। आपके फ्रूट एंड वेजी वॉश के नाम से हमारे पास एमबी होम में है। आज आप देखिए बहुत सारे आप जो सब्जी और फल लाते हो तो उसमें बहुत सारी कीटनाशक पड़ी होती है, और उनको हम सही से जब नहीं धो पाते तो वो कीटनाशक हमारे शरीर में चली जाती है, जो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी देती है। तो उनको, उन सारी केमिकल्स को हिलने लगाने के लिए हमारे पास फ्रूट एंड वेजी वॉश है। यहाँ तक कि हमारे पास खेती का भी प्रोडक्ट है एप्सा 80 के नाम से। इस प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो इसके लिए केवल हम एक ही बात कहेंगे कि कम लागत पर ज्यादा उत्पादन करती है। यदि इस प्रोडक्ट का हम यूज करते तो खेती की लागत लगभग 20 से 30% कम कर देती है और प्रोडक्शन लगभग 20 से 30% बहुत आसानी से बढ़ा देती है। यदि हम स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन में आ जाए तो एक्सेस रेंज है हमारे पास। इसकी बात करें कुकवेयर की तो जीरो ऑयल और लेस वाटर पर कुकिंग करता है ये कुकवेयर क्या है, ये मैजिक पॉट्स है हमारे। यहाँ तक कि हमारे पास गाड़ी का भी ये ट्रीटमेंट सिस्टम है और आपके घर और आपके क्लिनिक, आपके ऑफिस का भी ट्रीटमेंट सिस्टम है। उसके बाद अभी ये नया प्रोडक्ट आया है हमारा प्रोटीन शेक सनफीस्ट और न्यूट्रलाइट का जो टाई अप हुआ है। न्यूट्रलाइट में बी नेचुरल मिक्स फ्रूट आया है, एबीसी आया हुआ है। और जोरदार तालियां कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर अमिताभ बच्चन जी हैं, और मीराबाई चानू, संग्राम सिंह जैसे लोग जो ऑलरेडी एक हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए आइडल हैं, वो लोग हमारे प्रोडक्ट के प्रमोट करने वाले हैं। और यदि हम बात करें तो ग्लोबली यदि बात करें तो देखिए कोई भी बिजनेस तभी चलता है जब वहां की गवर्नमेंट की रूल्स के पैरेलल हमारा बिजनेस चल रहा हो। तो जोरदार तालियां कर सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको खुले हाथों से आगे बढ़ाया हुआ है ना। वित्त मंत्री सीतारमन जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने बताया था कि मतलब जो है आज भविष्य में अब बिजनेस मतलब देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यदि कोई ड्राइवर है तो वो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। इसको प्रूव किया हमारे सीईओ जो है अमिताभ कांत जी। उनकी एक लाइन को जरा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपका भविष्य क्या होने वाला है यदि आप इस बिजनेस को सीरियस करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो आज वो स्थितियां नहीं है कि आप यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो लोग आपको हे दृष्टि से देखें। देखिए याद रखिएगा, कोई भी यदि बिजनेस गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुरूप है, कोई भी बिजनेस यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुरूप है तो बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है। मैं ये बात इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं, है ना। आगे मैं इस बिजनेस के फीचर की यदि बात करूं तो ये ओन बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। यार पैसा कितना लगाया आपने, 5 से 10 हजार रुपया मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा नुकसान यदि हुआ तो कितना होगा, 5 से 10 हजार, उसके भी बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यानी देयर इज नो रिस्क एट ऑल, कोई भी लाइसेंस की कोई झंझट नहीं है। ऐसा भी नहीं है संजय रस्तोगी की तरह आप पढ़े लिखे खूब हो तभी इस बिजनेस को कर पाए। आप बोलना जानते हो, सुनना जानते हो, आपके ड्रीम एंड डिजायर हो और आप 18 साल के हो, आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए आपको पूरी सक्सेसफुल टीम आपको मिलती है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ऑल ओवर इंडिया, पान इंडिया में आपको बिजनेस करने की आपको लाइसेंस मिलता है। और मजे की बात क्या है, 60 साल का लेगेसी से प्रूवन लेगेसी सिस्टम है ना। मैं यदि अमेरिका की बात करूं तो वहां पर 3rd जनरेशन इस बिजनेस को कर रही है। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए मैं केवल एक ही बात करूंगा, कैसे स्टार्ट करें तो केवल एक ही बात, जिसने आपको बुलाया है उसके साथ बैठिए, उसके साथ बात करिए, और जब आप बात करेंगे तो वो आपको सारी बातें बता देगा। और एक लाइन में पीछे की एक स्लाइड पर आता हूं जहां पर मैंने अपनी बात आपको चालू की थी। इस बिजनेस में यदि आपको टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों चाहिए, तीनों चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी हमको क्या चाहिए, तीनों चाहिए, तो तीनों उसी को मिल सकती है जिसके पास एक पैसिव इनकम हो। पैसिव इनकम आती कैसे है, जब आप टाइम को अनलिमिटेड कर दें। तो मैंने आपको बताया आप टाइम कैसे अनलिमिटेड कर सकते हैं।
मैंने आपको बताया टाइम आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। आप फेसबुक में नेटवर्क जो बना रहे हैं उसमें फेसबुक पैसा कमा रहा है, उस नेटवर्क को आप क्या करें, उस नेटवर्क को आप यहां पर बनाएं। समझ आ गई आपको बात? जो नेटवर्क आप फेसबुक के लिए बना रहे हैं वो नेटवर्क आप यहां बनाएं। जब आप यहां बनाएंगे तो टाइम अनलिमिटेड हो जाएगा। कैसे अनलिमिटेड हो जाएगा, जरा इस पर गौर करिए। इस स्लाइड पर, इस स्लाइड पर, इसमें लगभग 40 लोग हैं, 40 लोग हैं और 40 लोगों की अपनी अपनी टीम है। मान लेते हैं इन 40 लोगों की, मान लेते हैं इन 40 लोगों की केवल 100 लोगों की टीम है। इन 40 लोगों की 100 लोगों की टीम है, तो कितने लोग हो गए, कितने लोग हो गए, 4000 लोग हो गए, है ना। इस स्टेज में आने के बाद आपका नेटवर्क 4000 लोगों का हो गया। और एक व्यक्ति यदि केवल 2 घंटे दे रहा है, एक व्यक्ति यदि 2 घंटे दे रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके लिए कितना काम हो रहा है, 8000 घंटे पर डे काम हो रहा है, 8000 घंटे पर डे काम हो रहा है। तो ये मैंने आपको पावर दिखाई टाइम को अनलिमिटेड करने की। तो आपका समय, आपका श्रम बहुत कीमती है। उस समय और श्रम को यहाँ पर अपना वेस्ट मत करिए, यहाँ पर अपना वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये आपको चवन्नी भी नहीं देते। और ये आपने कहा भी, आज तक इन्होंने कभी आपको माचिस की डिब्बी भी नहीं दी। तो वो जो समय आप यहाँ दे रहे हैं, वो समय आप कहाँ दीजिए, वो समय आप यहाँ पर दीजिए। और जब आप यहाँ पर देंगे तो ये मोटा पैसा आप ही बनाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके